हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपके सामने है एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है किस तरह से आप बातें करते हैं कि मैं उससे ये काम करवाऊंगा, मैं उससे ये काम करवाता हूँ, या वो मुझसे ये काम करवाता है, वो मुझसे ये काम करवाते हैं। इस तरह से जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं उनको कैसे इंग्लिश में फॉर्म किया जाता है, कैसे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, वो आपको आज बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, और मैं आपसे हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने पर ही आप ये समझ पाएंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और आप कैसे उन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। सो आई राहुल कुमार वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या, एंड लेट्स गो टू द अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो कि आप यूजुअली घर में यूज़ करते ही हैं। इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में लाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो है टेंस। क्योंकि ये टेंस पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। अगर आपको इन सब टेंसेस की नॉलेज चाहिए कि और इनके रूल कैसे होते हैं, किस तरह से इन्हें बनाया जाता है, तो उसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि कौन से टेंस का किस तरह का रूल होता है। अब फिर भी आपको रिमाइंड कराने के लिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देते हैं, ताकि आप इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते वक्त आप इनमें कन्फ्यूज़ ना हो। हमारे पास टेंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लाइक सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आपको इसमें किस तरह से इस सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है वो अलग रूल है, और अगर ये प्लूरल है तो उसके साथ किस तरह से आपको इस सेंटेंस को बनाना है उसका अलग रूल है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से अभी बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल के बेस। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, इन्हें कहा जाता है हिंदी में एक वचन। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, एंड प्लूरल आई, वी, यू एंड दे। जब आप ही, शी, इट के साथ बनाएंगे तो ये सेंटेंसेस इस तरह के हैं जब कोई और आपसे कोई और काम करवाता है। जब कोई एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहता है तो ये उस टाइप के सेंटेंस होते हैं। वहाँ पर हम एक शब्द होता है मेक, इसका यूज़ करते हैं। तो कैसे मेक का यूज़ किया जाता है इन सेंटेंसेस पे हम देखेंगे। पहले इसमें देखते हैं ही, शी, इट प्लस मेक्स प्लस मेक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बताया जा चुका है, प्रेजेंट की बात करते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एस जोड़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब में, तो यहाँ पर मेक्स लगेगा सिंगुलर के साथ ईएस, और सिर्फ मेक का यूज़ होगा प्लूरल के साथ। नेक्स्ट है आपके पास, जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो इन सेंटेंसेस पर आते हैं। चलिए, पहला हमारा सेंटेंस है मेरी माँ मुझसे झाड़ू पोछा लगवाती है। मेरी माँ मुझसे झाड़ू पोछा लगवाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई मदर, तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, मेक्स। माई मदर मेक्स मी स्वीप एंड मोप। झाड़ू पोछा को कहा जाता है स्वीप एंड मोप। माई मदर मेक्स मी स्वीप एंड मोप। नेक्स्ट इज
मेरी माँ मुझसे मंत्रों का उच्चारण कराती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उच्चारण करना होता है चैंटिंग। जब आप किसी चीज़ को एक सिंगिंग वे में ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चैंटिंग। माई मदर मेक्स मी चैंट द मंत्रास। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तुम मुझसे घर के सारे काम करवाते हो। तो अब यहाँ पर देखिए तुम, तो तुम कहाँ लाई कर रहा है? प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? मेक। यू मेक मी, यू मेक मी डू डोमेस्टिक चोर्स, या फिर घर के काम को क्या कहा जाता है? हाउस होल्ड चोर्स या डोमेस्टिक चोर्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यू मेक मी डू हाउस होल्ड चोर्स और डोमेस्टिक चोर्स। नेक्स्ट इज मेरी माँ मुझसे माला जपवाती है। जो माला होती है, जो जपने वाली माला होती है, आप उसको रोसरी भी कहते हैं, रोसरी। मेरी माँ मुझसे माला जपवाती है। माई मदर, ये दोबारा से सिंगुलर है। माई मदर मेक्स मी काउंट द बीड्स। अब जो जपना होता है उसको कहा जाता है काउंटिंग द बीड। बीड्स काउंट करना, यानी कि जो उसके दाने होते हैं, दैट इज कॉल्ड बीड्स। और उनको जब काउंटिंग किया जाता है तो काउंट द बीड कहलाता है। माई मदर मेक्स मी काउंट द बीड। तुम मुझसे पानी भरवाते हो। यू मेक मी फैच द वाटर। यू प्लूरल, यू मेक्स मी फैच द वाटर। मेक प्लूरल के साथ मेक। मेरे पापा मुझे रोज़ एक पाठ याद करवाते हैं। माई फादर मेक्स मी क्रैम 1 चैप्टर डेली। माई फादर सिंगुलर है तो मेक्स। माई फादर मेक्स मी क्रैम 1 चैप्टर डेली। अब ये जो है सेंटेंसेस हमने बनाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक्चुअली ये बन रहे हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट में भी बना सकते हैं और इन्हीं का यूज़ हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इट मीन्स हम ये बता सकते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे झाड़ू पोछा लगवाया, या फिर मेरी माता मुझसे झाड़ू पोछा लगवाएंगी। फिर इसी तरह से मंत्रों का उच्चारण करवाया या मंत्रों का उच्चारण करवाएंगी। इसी तरह से मुझसे घर के काम करवाए या फिर करवाओगे। फ्यूचर में और पास्ट में आप इसे समझ पा रहे हैं। मेरी माँ मुझसे माला जपवाएंगी या फिर जपवाई थी। मुझसे पानी भरवाया या फिर भरवाओगे। इसी तरह से इसका भी आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं इनको, सेंटेंसेस को। अब हम यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट में हमने मेक्स में एस या ई एस का ध्यान रखा है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के साथ। अब यहाँ पर पास्ट की जब हम बात करते हैं तो पास्ट में हमें मेड का यूज़ करना है, वेदर इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट। आपको इन दोनों के साथ ही मेड का यूज़ करना है। मीन्स मेरी माँ ने मुझसे झाड़ू पोछा लगवाया। माई मदर मेड मी स्वीप एंड मोप। मेरी माँ ने मुझसे मंत्रों का उच्चारण करवाया। माई मदर मेड मी चैंट द मंत्रास। तुमने मुझसे घर के काम करवाए। यू मेड मी डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। मेरी माँ मुझसे माला जपवाती है, इसका बनाएंगे जपवाई। माई मदर मेड मी चैंट द मंत्रास और काउंट। माई मदर मेड मी काउंट द बीड्स। तुमने मुझसे पानी भरवाया। यू मेड मी फैच द वाटर। मेरे पापा मुझे रोज़ एक पाठ याद कराया, या फिर मेरे पापा ने मुझे रोज़ एक पाठ याद करवाया। माई फादर मेड मी क्रैम 1 चैप्टर डेली। अब जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो सिंपल आपको ध्यान रखना है विल और शैल। विल और शैल का ध्यान आपको रखना है। अब विल और शैल को कैसे हम यूज़ करते हैं? जब आपके पास आई और वी होता है तब आपको यूज़ करना होता है शैल, और बाकी सब के साथ आप यूज़ करते हैं
विल। देखिएगा, मेरी माँ मुझसे झाड़ू पोछा लगवाएगी। माई मदर विल मेक मी स्वीप एंड मोप। मेरी माँ मुझसे मंत्रों का उच्चारण करवाएगी। माई मदर विल मेक मी चैंट द मंत्रास। तुम मुझसे घर के काम करवाओगे। यू विल मेक मी डू डोमेस्टिक चोर्स। मेरी माँ मुझसे माला जपवाएगी। माई मदर विल मेक मी काउंट द बीड्स। तुम मुझसे पानी भरवाओगे। पानी भरने को कहा जाता है फैच। यू विल मेक मी फैच द वाटर। या फिर आप यहाँ पर मेरे पापा मुझसे रोज़ एक पाठ याद करवाएंगे। माई फादर विल मेक मी क्रैम 1 चैप्टर डेली। और आई और वी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या हम उससे ये काम करवाएंगे या मैं उससे ये काम कराऊंगा। आई विल मेक हिम। यहाँ पर आई और वी वाले सेंटेंसेस नहीं हैं, पर उनको हम इन्हीं से बना सकते हैं। मैं तुमसे झाड़ू पोछा लगवाऊंगा। आई शैल मेक यू स्वीप एंड मोप। मैं तुमसे मंत्रों का उच्चारण करवाऊंगा। आई शैल मेक यू चैंट द मंत्रास। तो इस तरह से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में करवाने वाले, किसी और से करवाने वाले काम, या फिर कोई और अगर आपसे वो काम करवा रहे हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपको बताया गया। और आप इन सेंटेंसेस को बहुत इफेक्टिवली अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। मैं हर बार आपसे ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ मस्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसे फ्लुएंसी में बोल पाएंगे, और जब आप इसे फ्लुएंसी में बोल पाएंगे तो आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें भी ये अपने आप आते चले जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और बहुत पसंद आई है तो लाइक ज़रूर बनता है, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले टॉपिक के साथ हम दोबारा जल्दी आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।